हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल AK एकेडमी में। दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोग जैन धर्म को पढ़ रहे थे और अभी तक हम लोगों ने जैन धर्म के बारे में क्या-क्या पढ़ लिया है। आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो अभी तक लास्ट क्लास में बताया गया कि जैन धर्म में 24 धर्म गुरु हुए जिनको तीर्थकर कहा गया। और तीर्थकर का मतलब भी यहाँ बताया गया था कि मानवता को रास्ता दिखाने वाले जो धर्मगुरु होते हैं इनको तीर्थकर कहा गया। तो अभी तक लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थकर थे उनका नाम हम लोगों ने पढ़ा था ऋषभदेव। और जो 23 नंबर के तीर्थकर थे उनको पार्श्वनाथ कहा गया, यानी पार्श्वनाथ नाम था उनका। और 24वें जो तीर्थकर हुए वो वर्धमान महावीर। ये हमारे 24वें तीर्थकर जैन धर्म के यानी महागुरु हुए। अब जो बताया गया कि जो पार्श्वनाथ यानी 23वें नंबर के धर्मगुरु थे, इन्होंने 4 महाव्रत दिए। कौन कौन से? तो सत्य, अहिंसा और क्या दिया? अस्तेय, अपरिग्रह। ये 4 महाव्रत इन्होंने दिए। फिर महावीर के बारे में बताया गया था कि इनका जन्म जो है 540 BC में हुआ था और यह जो है 24वें तीर्थकर हुए। 23वें जो है पार्श्वनाथ और 24वें जो है महावीर स्वामी। इनको वर्धमान महावीर के नाम से भी जाना जाता था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इनके बचपन का नाम पढ़ा, इनके माता पिता का नाम पढ़ा, पत्नी का नाम भी पढ़ा और इनके दामाद इनका नाम भी हम लोगों ने जाना। और उसके बाद बताया गया था लास्ट क्लास में कि महावीर स्वामी ने जो कि 30 वर्ष में अपना गृह त्याग कर दिया था, यानी जब ये 30 वर्ष के हो गए थे तब इन्होंने अपना गृह त्याग कर दिया था। फिर जब इन्होंने गृह त्याग किया तो उसके बाद इनकी मुलाकात मक्खली गोसाल नामक एक व्यक्ति से होती है, जो कि महावीर स्वामी इनसे बहुत ही प्रभावित होते हैं और इनके अनुयायी बन जाते हैं। 6 साल तक ये दोनों एक साथ रहते हैं। इसके बाद ये दोनों अलग हो जाते हैं और मखली गोसाल जो है इनको छोड़ करके चले जाते हैं। इसके बाद मखली गोसाल जो है आजीवक संप्रदाय नामक एक धर्म की स्थापना करते हैं, जो कि मगध का बताया गया था कि पिछली क्लास में कि मगध का जो प्रसिद्ध शासक बिंदुसार था, यह जो है आजीवक संप्रदाय का जो धर्म था इसका अनुयायी रह चुका था। तो यहाँ तक हम लोगों ने अभी तक पढ़ लिया था। अब जब ये अलग हो जाते हैं मखली गोसाल महावीर स्वामी से, तो महावीर स्वामी 12 वर्षों तक तपस्या करते हैं। 12 वर्षों के बाद महावीर स्वामी को जो है महाज्ञान की प्राप्ति होती है, जो कि ऋजुपालिका नदी के तट पर इनको महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो इस नदी का नाम याद रखिएगा दोस्तों। और क्या बताया गया था कि जैन धर्म में महाज्ञान प्राप्ति को कैवल्य भी कहा जाता था, यानी कैवल्य का मतलब होता है परफेक्ट नॉलेज यानी महाज्ञान की प्राप्ति। यह बताया जा चुका था लास्ट क्लास में। और म, आज हम लोगों को क्या पढ़ना है कि महावीर स्वामी के जो अन्य नाम हैं, यानी इनको किन किन नामों से पहचाना जाता था या पुकारा जाता था, यह नाम हम लोग आज की क्लास में जानेंगे। तो अभी तक आप लोगों ने अगर लास्ट क्लास नहीं देखी है तो लास्ट क्लास को देख लीजिए। आज हम लोग इसका पार्ट 2 यानी जैन धर्म का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। तो सभी लोग क्लास को लाइक कर दिए ज़्यादा से ज़्यादा और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते चलिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और जैन धर्म की जो क्लास नंबर 2 है आज की क्लास, इसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे बताया गया है कि महावीर स्वामी के अन्य नाम कौन कौन नामों से इनको पहचाना गया। तो वही बताया गया है कि कैवलिन, जो कि जाना गया है कि जैन धर्म में महाज्ञान की प्राप्ति जिसको हो जाती है उसको कैवल्य के नाम से जाना जाता है। और महावीर स्वामी को जब महाज्ञान की प्राप्ति होती है तो इनको कैवलिन के नाम से जाना जाता है। तो यानी कैवलिन का मतलब होता है परफेक्ट नॉलेज यानी परम ज्ञान धारण करने वाला। और किस नाम से जाना गया? जिन। जिन नाम से भी जाना गया। जिन का मतलब होता है विजेता, विनर। निर्गध के नाम से भी जाना गया, जिसका मतलब होता है बंधन मुक्त। तो इन नामों को याद रखिएगा, आपकी क्लास एग्जाम वगैरह में पूछा जा सकता है।
ऑप्शन में दे करके आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया गया देखते हैं कि जिस तरह बुद्ध से बौद्ध धर्म बना उसी तरह जिन से जैन धर्म बना। तो यहीं पे बताया गया है कि बुद्ध से जो है बौद्ध धर्म बना है और जिन से जैन धर्म भी बना है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, बुद्ध से बौद्ध धर्म, जिन से जैन धर्म ये बना है। अगले पॉइंट में बताया गया है कि महाज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर ने अपना शिष्य जमाली को बनाया। जमाली इनका दामाद था। तो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि महावीर स्वामी का प्रथम यानी सबसे पहला शिष्य कौन था, कौन बना? तो जमाली महावीर स्वामी का दामाद था। और प्रथम महिला शिष्य का नाम अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा चंदना जो है इनकी प्रथम महिला शिष्य थी। पुरुष में जमाली और महिला शिष्य जो है चंदना, ये नाम याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें बताया गया है कि महावीर स्वामी के जो है सबसे प्रसिद्ध अनुयायी कौन कौन हुए। तो यहाँ पे 2 अनुयायी हुए जो कि सबसे प्रसिद्ध हुए। पहला स्थूल बाहु, दूसरा भद्र बाहु। इनके नाम याद रखिएगा। इनके बारे में पढ़ते हैं। आगे बताया गया है कि जैन धर्म की शिक्षाएं यानी मेन टीचिंग ऑफ जैनिज्म यहाँ बताया गया है कि जैन धर्म की जो शिक्षाएं हुई कौन कौन सी, तो उनके बारे में देखते हैं। तो जैन धर्म में 5 शिक्षाएं कहलाती हैं, यानी 5 शिक्षाएं दी गई जैन धर्म में। जब महावीर स्वामी 24वें तीर्थकर बने तो इन्होंने 5 शिक्षाएं दी, जिनको क्या कहा गया? पंच महाव्रत कहलाया। यह क्या कहलाई? 5 शिक्षाएं जो हैं पंच महाव्रत के नाम से जानी गई। एग्जाम में पूछा जाता है कि 5 शिक्षाएं किस नाम से जानी जाती हैं, तो पंच महाव्रत के नाम से जानी जाती हैं। जैन धर्म की बात की जाए अगर, यानी 5 कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ जैनिज्म इज कॉल्ड अनुव्रता। पंच महाव्रत को अनुव्रता के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि जैन धर्म में 5 शिक्षाएं दी गई। अब ये 5 शिक्षाएं जो जैन धर्म महावीर के द्वारा दी गई, तो आप लोगों ने देखा था लास्ट क्लास में कि 4 महाव्रत बताए गए थे जो कि जैन धर्म के 23वें महागुरु यानी तीर्थकर के जिन्होंने जो पार्श्वनाथ हुए, इन्होंने 4 महाव्रत बताए थे। कौन कौन से? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह। ये 4 महाव्रत पार्श्वनाथ ने बताए थे जो कि 23वें महागुरु थे, तीर्थकर थे। 5वां बताया महावीर स्वामी ने, ब्रह्मचर्य, यानी ब्रह्मचर्य को और जोड़ा 5वें नंबर पे। तो यही आगे बताया गया है कि 5वां महाव्रत महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया है, ये याद रखिएगा। तो ये सब मिलके क्या कहलाए? पंच महाव्रत के नाम से इनको जाना गया। आगे पॉइंट में बताया गया है कि महावीर ने मगध के जैन धर्म के प्रचार के लिए 11 शिष्यों को नियुक्त किया। जो महावीर स्वामी थे 24वें तीर्थकर, इन्होंने क्या किया कि मगध में जैन धर्म के प्रचार करने के लिए इन्होंने 11 शिष्यों को चुना। यही 11 शिष्य क्या कहलाए? गणधर कहलाए। इन 11 शिष्यों को क्या बोला गया? गणधर बोला गया। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं कि 11 में से एक गणधर बचा, यानी 11 में से 10 की मृत्यु हो जाती है, उनमें से एक गणधर बचता है जिसका नाम था आर्य सुधर्मन। ये नाम याद रखिएगा, इसका नाम क्या था? आर्य सुधर्मन। अगले पॉइंट बताया गया है कि आर्य सुधर्मन महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ के प्रथम अध्यक्ष बने। तो इनका नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बताया गया। एक बार फिर से देख लेते हैं कि महावीर स्वामी ने 11 शिष्यों को नियुक्त किया मगध में जैन धर्म का प्रचार करने के लिए, जिसमें से 11 में से 10 शिष्यों की मृत्यु हो जाती है, जिसमें से एक गणधर बचता है और जिनका नाम आर्य सुधर्मन था। आर्य सुधर्मन महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन संघ के प्रथम अध्यक्ष बनते हैं। तो 11 शिष्यों को क्या बोला गया? गणधर के नाम से जाना गया, इनको याद रखिएगा। अगले पॉइंट में बताया गया है कि 468 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में होती है। तो ये नाम याद रखिएगा, कहाँ पे होती है मृत्यु इनकी? पावापुरी में होती है, जो कि मल्ल की राजधानी थी।
पावापुरी मल्ल राज्य की राजधानी थी। तो यहाँ पर महावीर स्वामी की मृत्यु हो जाती है। और कौन सा सन था? तो 468 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु होती है। अगले पॉइंट बताया गया कि महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध की मृत्यु एक ही स्थान पर होती है। वह जगह कौन सी थी? तो मल्ल, जो कि महाजनपद था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बताया गया है कि लगभग 300 बीसी में, यानी 300 ईसा पूर्व में, महावीर स्वामी के सबसे प्रसिद्ध अनुयायी स्थूलभद्र और भद्रबाहु मगध में जैन धर्म का प्रचार कर रहे थे। यानी इनकी मृत्यु के बाद 300 बीसी में क्या होता है कि मगध में स्थूलभद्र और भद्रबाहु, जो कि महावीर स्वामी के सबसे प्रसिद्ध अनुयायी थे, यह जैन धर्म का प्रचार कर रहे थे। तभी इसी समय मगध में भीषण अकाल पड़ता है। जब भीषण अकाल पड़ जाता है तो इसके बाद आगे की कहानी यह होती है कि 12 वर्षों तक अकाल चलता है। इसमें लोगों की मृत्यु भी होती है। यानी 12 वर्ष तक यह अकाल चलता है और बहुत ज़्यादा लोग इसमें मारे जाते हैं। तो भद्रबाहु जो है स्थूलबाहु के पास जाते हैं और कहते हैं कि अपने अनुयायी को मगध से बाहर ले चलना चाहिए। लेकिन स्थूलबाहु जो है यह जाने को तैयार नहीं होते हैं। मगध छोड़कर ये जाने को तैयार नहीं होते। इन्होंने मना कर दिया और कहा कि मगध जो है परम पूजनीय है, महावीर स्वामी की यह भूमि है, चाहे मृत्यु क्यों ना हो जाए, यह जगह मैं छोड़कर नहीं जाऊंगा। इस बात को लेकर दोनों में मतभेद हो जाता है। किसमें? स्थूलबाहु और भद्रबाहु में मतभेद हो जाता है। और मतभेद को खत्म करने के लिए एक काउंसिल कराई जाती है जिसको महासंगीति कहते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रथम जैन महासंगीति पढ़ेंगे और द्वितीय जैन महासंगीति पढ़ेंगे। इसके बारे में हम लोग आगे की क्लास में जानेंगे। तो क्लास अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए।